हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा बच्चा, आ जाइएगा भी। हर एक बच्चा, हर एक साथी आ जाए भी, अपने सभी साथी यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी जुड़ सके हमारे साथ और क्लास का लाभ उठा सके। बच्चा, मैथमेटिक्स में हमारा जो टॉपिक है चल रहा है अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके के क्वेश्चनों के साथ हम लोग उपस्थित हैं। पिछली क्लासों में हमने बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट को सीखा है, उसी के आगे चीज़ों को लेकर चलेंगे, आगे की चीज़ों को समझेंगे बहुत ही बेसिक तरीके से। हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी जो भी हमारे साथ जुड़ा है क्लास का लाभ उठाए और अपने सभी साथियों को क्लास के बारे में बताएं। और जो भी साथी पहली बार हमारे साथ क्लास में जुड़ता है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। इससे क्या होगा भाई कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले क्लास का, और आप जुड़ पाएंगे हमारे साथ बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए जल्दी से एक बार शेयर करके आएंगे सभी लोग, फिर इसके बाद सीधे क्लास पर चलेंगे, सीधे कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए एक बार शेयर करके आइए बच्चा। बच्चा खिलाड़ी जल्दी से शेयर करके आए भी, अपने सभी साथियों को जोड़े ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे क्या होगा भी कि हम क्लास को स्टार्ट कर सकेंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमारे साथ जुड़ेगा उतना ही क्लास का लाभ उठा पाएगा। जो भी साथी जुड़ चुके हैं वो क्लास को लाइक कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे क्या होगा भी खिलाड़ी कि हमें पता चलेगा कि कौन कौन सा बच्चा, कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठा है। चलिए बच्चा देखिए, इसी के साथ पहला क्वेश्चन आज की क्लास का मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तब तक बच्चा खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ रहा है, इस क्वेश्चन को भी देखेगा, समझेगा इस क्वेश्चन की भावना क्या है। ये देखिए, ये देखिए खिलाड़ी, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त लाजवाब तरीके का प्रश्न है। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा देखिए भाई, इस बात को समझिए। क्या आप इस प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं क्या? मैंने इस टाइप के प्रश्न पहले भी करा रखा है, खिलाड़ी देखे, समझे और इस बात को करके बताए भाई क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो बच्चा आप अगर करने जाएंगे इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन को, तो क्या मैंने सबसे पहले आपको सिखाया है कि अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 3x - y अनुपात x + 5y = 5/7, ये दिया है क्वेश्चन। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने जब रेशियो स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक चीज़ें बताया था कि रेशियो में लिखी हुई चीज़ों को हम अपान में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बताइए साथी, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तिर्यक गुणा करा दीजिए, देखिए आसानी से कितना हम x और y के बीच का रेशियो निकाल पाएंगे। तो 7 × 21 x - 7y = 5x + 25y। सही बात है कि नहीं बच्चा? बच्चा कहेगा हाँ भाई एकदम करेक्ट बात है। देखिए अब x को इधर लाइए तो ये 21x - 5x बराबर, ये इधर जाएगा 25y माइनस का तो +7y। क्लियर बात है बच्चा? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए खिलाड़ी आपको। इसको माइनस करिए तो कितना आएगा? 21 में से 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा खिलाड़ी? बच्चा बताएगा 16x बराबर, ये 25 में से 7 जाएगा तो कितना? 18y। काट दीजिए 2 से, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18। ये बच्चा दिख रहा है सभी को? बताइए, ये दिख रहा है क्या? सभी को दिख रहा है? देखिए अब इसके आगे है क्या बचा है? तो अगर हम x, ये y है साथी यहाँ पे 9y,
2 से हमने काट दिया, 2 नहीं 18, 2 2 अट्ठे 16। और ये अगर हम x और y को इधर आए तो ये हो जाएगा 9/8। सही है, x और y का रेशियो आ जाएगा 9:8। अब आपको निकालना क्या है, x प्लस वाई अनुपाते x माइनस वाई। तो एक बार क्या करना है, x प्लस वाई मतलब कि 9 + 8 रेशियो 9 - 8। तो कितना आ जाएगा बच्चा कहेगा। तो इसको एक बार प्लस करना है तो कितना आएगा प्लस करने पर, साथी कहेगा 9 8 17 अनुपाते 9 में से 8 गए 1, 17/1 आना चाहिए भी। सही है कि नहीं, ऑप्शन में नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सही कर लीजिए। चीज़ें हमने सही किया है एकदम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ से 3 गुणा किया, 7 3 21, 7 1 कम 7। सही है, कोई दिक्कत की बात है नहीं है भाई। यहाँ से ये देखिए खिलाड़ी, ये 25x है, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई भाई कैलकुलेशन में, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई कैलकुलेशन में। देखिए यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ हो गई हैं साथी, सुधारिएगा इसको। देखिए 25y है और ये 25x है। देखिए यहाँ से फिर से मिला लेते हैं, ये यहाँ से 5 का गुणा हो 5x हो गया है यहाँ पे, और ये 25y हो गया। अब देखिए हम 5x को इधर ले आए, ठीक है, तो इधर बचा क्या 25y, 25y बचा। सही तो था भाई, यहाँ से माइनस होगा तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 16x बराबर, और 17 5 ये प्लस होगा बच्चा। देखिए यहाँ पे गड़बड़ी ये हुई थी कि हमने माइनस कर दिया था, यहाँ पे ये प्लस होगा। 25 में से 7 प्लस होगा तो हो जाएगा 32y। सही है, 25 5 30, 30 2 32, 32y, 16 2 9 32। इसका मतलब x = 2y बराबर हो जाएगा। x और y का यहाँ से रेशियो निकलेगा बच्चा, कितना आ जाएगा 2/1। इसका मतलब रेशियो आ जाएगा 2:1। अब यहाँ पे रख दीजिए 2 + 1 रेशियो 2 - 1, तो हो जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, कैलकुलेशन में चीज़ें एकदम सही तरीके से करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बच्चा देखिए, इस अगला प्रश्न क्या है, सेकंड क्वेश्चन को समझिए। x/y बराबर है 3:4 तथा y रेशियो z = है 3:4 हो तो x + y + z अपान 3z किसके बराबर है। किसके बराबर है। इसको देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। बच्चा देखेगा, समझेगा बात को, इस क्वेश्चन की भावना को, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, कह रहा है x/y बराबर है 3:4। कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चा। देखिए यहाँ पे x y z का रेशियो निकाल लेते हैं, x y z का।
एक्स और वाई का रेशियो 3:4, फिर वाई और जेड का है 3:4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, कोई दिक्कत नहीं। 3 त्रिको 9, 4 तिया 12, 4 चौको 16, ये हमारा रेशियो आ गया एक्स वाई जेड का। डायरेक्टली मान रख सकते हैं एक्स वाई जेड का, तो 9 + 12 + 16 अपान 3z है, तो 3 × 16। सॉल्व कर लीजिए इसको, यही आपको निकालना है। इसको प्लस करिए, कितना आएगा भाई बच्चा? 6 2 8, या यहाँ से देखिए 9 2 11, 11 6 17 के साथ हासिल है 1, 1 2 3, 16 48, 48 है क्या कहीं भी? 37/48, 37/48। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब, लाजवाब तरीके से आंसर आ जाए। कोई दिक्कत है खिलाड़ी? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान तरीके का प्रश्न था। चलिए आगे, अगला समझिए। अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, चीज़ों को आगे लेकर बढ़ते हैं। देखिए बच्चा, आइए समझते हैं आगे की चीज़ें। अब क्या है भाई आगे की चीज़ें? देखिए क्या है बच्चा, आपने एक चीज़ सीखा है कि मैंने बताया आपको A/B समानुपाती B/C या C/D, ये समानुपात है। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं तो वे आपस में समानुपाती भी होते हैं। ये मैंने आपको समानुपात की डिफिनेशन बताई थी, ये चीज़ आप जानते हैं। और ये भी चीज़ आप जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल, मतलब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों के गुणनफल के। ये चीज़ें भी आपको पता है कि AD बराबर है BC के। सही बात है कि नहीं? बच्चा कहेगा हाँ भाई, क्लियर तरीके से आपको पता है। अब देखिए, सबसे पहले राशि जो आपको दी जाएगी, मान लीजिए कि A और B का वैल्यू दिया है और आपसे पूछ रहा है कि मध्य अनुपाती या आनुपातिक औसत बताइए, मध्य अनुपाती या आनुपातिक औसत बताइए। तो क्या करेंगे? तो बच्चा मध्यानुपाती या इसे ही कहते हैं आनुपातिक औसत, आनुपातिक औसत, ये निकालना हो तो क्या करेंगे? रूट के अंदर आपको A × B कर देना है। मध्य अनुपाती या आनुपातिक औसत निकाला है। मध्य अनुपाती का मतलब बीच वाला। सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे देखिए A और B का वैल्यू दिया है, A और B की कंडीशन में आप बीच वाले में निकालने के लिए A × B या A × B रूट के अंदर पहला है। दूसरा स्टेप में क्या हो सकता है? दूसरे स्टेप में भी दिया है भाई A और B का मान, और आपसे पूछे तृतीय अनुपाती। क्या भाई? तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती की कंडीशन में आप देखेंगे कि B² अपान A। कैसे? जैसे A/B समानुपाती B/C, ऐसे दिया है। तृतीय अनुपाती निकालना है आपको। तृतीय अनुपाती का मतलब C का वैल्यू। अब देखिए, यहाँ से हम क्या होगा, A और C इक्वल टू हो जाएगा B², क्योंकि B × B होगा बच्चा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम निकालना हमें C का वैल्यू है, तो C यहाँ से C इक्वल टू हो जाएगा B² अपान A होगा। कोई दिक्कत है? तो ये तृतीयानुपाती निकालने का फॉर्मूला है, इससे आप तृतीयानुपाती निकालेंगे। चीज़ें एकदम क्लियर हैं। आगे चलते हैं। अब मध्य अनुपाती हो गया, तृतीयानुपाती हो गया, अब निकालना हमें चतुर्थ अनुपाती। तो चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तीसरा नंबर का देखिए, आपको दिया है A/B/C, D का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। किसका? D का वैल्यू, मतलब चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती खिलाड़ी ध्यान से समझेगा बात को भाई। तो इसमें क्या करना होगा, A या B, BA
बी ए, ये देखिए यहाँ पे हाँ ए बी सी है, तो बी ए सी अपान ए। देखिए कैसे, अब यहाँ देखिए ए रेशियो बी अनुसमानुपाती सी रेशियो डी, तो क्या होता है बाह्य पदों का गुणनफल मतलब ए डी बराबर बी सी। सही है, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी के डी का वैल्यू निकालना है, या डी का वैल्यू जब निकालना होगा तो ये यहाँ से जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा बी सी अपान ए, बी सी अपान ए, और ये चतुर्थ अनुपाती निकालना होगा तो x यहाँ पे a रहेगा, मतलब a रहेगा यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपके पास चतुर्थ अनुपाती निकालना हो तो a b c का वैल्यू दिया रहेगा, चतुर्थ अनुपाती निकालना मतलब d का वैल्यू निकालना होता है, d बराबर b a c अपान a। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अब क्वेश्चनों पर सीधे चलते हैं। ये कोई आपको फॉर्मूले याद रखना है बच्चा। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक जगह पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए चीज़ें क्लियर दिख रही हैं। मध्यानुपाती के लिए बराबर है रूट के अंदर a क्रॉस b, तृतीय अनुपाती बराबर बी स्क्वायर अपान ए, बी स्क्वायर अपान ए। इसी को बच्चा कहते हैं आनुपातिक औसत, आनुपातिक औसत। चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती बराबर बी ए सी अपान ए। चलिए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि 18 गुणे 72 एक क्रमागत अनुपात में है, एक क्रमागत अनुपात में है, तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात करो। बच्चा चीज़ों को समझना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगर क्वेश्चन की भावनाओं को समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर क्वेश्चन की भाषा आप नहीं समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं कभी भी। क्वेश्चन कह रहा है कि 18 गुणे 72 एक क्रमागत अनुपात में। क्रमागत अनुपात का मतलब होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ a अनुपाते b समानुपाते b वो c अनुपाते d है, तो ये बाह्य पद मतलब AD बराबर है BC के। तो यही कह रहा है कि यदि एक क्रमागत अनुपात में है, ये क्रमागत अनुपात का मतलब होता है कि ये इस प्रकार से दिया है, देखो गुणनफल के रूप में। इसका मतलब अगर इस प्रकार से दिया है तो ये प्रथम पद है, ये बाह्य पद है, तो ये प्रथम पद ये बाह्य पद होगा कि नहीं होगा। खिलाड़ी बच्चा कहेगा हाँ भाई एकदम ये प्रथम पद मतलब 18 अनुपाते यहाँ पे कुछ रहा होगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं x समानुपाते या बराबर x रेशियो, ये बाह्य पद है तो बाह्य पद यहाँ पे रख देते हैं। चीज़ें क्लियर हो गई एकदम। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये इधर से जाएगा। ये बाह्य पद का गुणनफल, इसका मतलब 18 गुणे 72 बराबर x स्क्वायर। करिए, इसको गुणा करके बताइए। ये देखिए यहाँ पे चीज़ों को देखिए, 8 दूनी 16 की 6 से लाए 1, 2 1 कम 2, 7 8 56,
56 और 1 57, 58, 59 की 9, चलाया 5, 7 1 कम 7, 7 5 12, 1296। बच्चा देखे भी 1296 किसका वर्गमूल है। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए आसानी से यहाँ से पता चल जाएगा। अगर हम देखें 2 से हमें देखना है 6, 6 6 36, या इस प्रकार से देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से देख लीजिए, चीज़ों को यहाँ से क्लियर कर लीजिए। 2 से काट लीजिए, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 तेहीं 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से 16 दुनिया 32, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2, 3 से काटिए, 3 दुनिया 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिको 9, 3 त्रिको 9, 2 2 3 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, सही है। ओ 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, x बराबर, सही। कोई दिक्कत। ये बच्चा यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे रूट पड़ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1296, जो वर्गमूल है 36 का। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। चीज़ें क्लियर हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए भाई, अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए। ये देखिए बच्चा क्वेश्चन, इस प्रश्न को समझिए खिलाड़ी। देखिए समझिए इस प्रश्न को, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको समझ लेते हैं। कह रहा है चतुर्थ या चौथा अनुपातिक क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, निकालने के लिए आपको पता है, ये चतुर्थ निकालना है। यहाँ से देखिए इस प्रकार से अगर हम देखें 189 रेशियो 273 153 रेशियो डी चतुर्थ, तो क्या हो जाएगा 189 मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल टू 273 मल्टीप्लाई बाई 153, यही होगा। ये इधर आ जाएगा 189, डी बराबर निकालना है। सही है खिलाड़ी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करिए। किससे कट रहा है, किससे कट रहा है बच्चा? 9 से कट रहा है। 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, 9 से ये भी कटेगा फिर और क्या, या 9 से काटिए, 9 एक कम 9 और 9 7 63, 17 से कट गए। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 7 21 और इसको 3 से काटिए बच्चा, तो 3 9 27, 3 एक कम 3,
अब इससे देखिए 7 से कट रहा होगा, 7 एक कम 7, एक कम 7 और 7 2 9, 7 3 21, 13 गुणे 17, बचा कितना 13 गुणे 17, 17 3 51 की 1 हासिल आया 5 और 17 एक कम 17, 17 5 कितना हो जाएगा 22। सही है बच्चा, 221। डी बराबर हो जाएगा 221। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत है खिलाड़ी बताए भाई, चीज़ें क्लियर हैं? आगे चले बच्चा, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न। चौथा अनुपातिक क्या होगा? चलिए बताइए इसको बच्चा। चलिए बताइए इसको। इसको खिलाड़ी करके बताएंगे भाई, बहुत ही आसान तरीके का प्रश्न ये भी है। चलिए इसको देखिए, आसान है। चौथा अनुपातिक निकालना है तो फिर से वही प्रक्रिया है आपके सामने, ये देखिए। इसको निकालना है बाह्य पदों का गुणनफल, मतलब 6D बराबर 24 गुणे 83। ये इधर चला जाएगा, D इक्वल टू हो जाएगा 24 गुणे 83 अपान 6। 6 चौक 24, 4 पर जाएगा, 4 तियाँ 12 की 2 हासिल आए 1, 4 8 32 और 1 33, 332। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाए। कोई दिक्कत है खिलाड़ी? बताइए कमेंट करके। हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भी, जितना भी बच्चा हमारे साथ जुड़ा है सारी चीज़ें क्लियर है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ जुड़ा है अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें, अपने सभी साथियों को बताएं क्लास के बारे में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़े और क्लास का लाभ उठा सकें। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।